किताब मुकद्दस में से यिर्मयाह की किताब के 5वें बाब की तिलावत। अब यरूशलेम के कूचों में इधर उधर गश्त करो और देखो और दरियाफ्त करो और उसके चौकों में ढूंढो, अगर कोई आदमी वहां मिले जो इंसाफ करने वाला और सच्चाई का तालब हो तो मैं उसे मुआफ करूंगा। और अगरचे वो कहते हैं जिंदा खुदावंद की कसम, तो भी यकीनन वो झूठी कसम खाते हैं। ऐ खुदावंद, क्या तेरी आंखें सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको मारा है पर उन्होंने अफसोस नहीं किया, तूने उनको गारत किया पर वो तरबियत पजीर ना हुए। उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा सख्त बनाया, उन्होंने वापस आने से इनकार किया है। तब मैंने कहा कि यकीनन ये बेचारे जाहिल हैं, क्योंकि ये खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को नहीं जानते। मैं बुजुर्गों के पास जाऊंगा और उनसे कलाम करूंगा, क्योंकि वो खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को जानते हैं। लेकिन उन्होंने जुआ बिल्कुल तोड़ डाला और बंधनों के टुकड़े कर डाले। इसलिए जंगल का शेरे बबर उनको फाड़ेगा, बियाबान का भेड़िया उनको हलाक करेगा, चीता उनके शहरों की घात में बैठा रहेगा। जो कोई उनमें से निकले फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी सरकुशी बहुत हुई और उनकी बरगश्तगी बढ़ गई। मैं तुझे क्यों कर माफ करूं? तेरे फर्जंदों ने मुझको छोड़ा और उनकी कसम खाई जो खुदा नहीं है। जब मैंने उनको सैर किया तो उन्होंने बदकारी की और परे बांधकर कहवाखानों में इकट्ठे हुए। वो पेट भरे घोड़ों की मानद हो गए। हर एक सुबह के वक्त अपने पड़ोसी की बीवी पर हनहनाने लगा। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए सजा न दूंगा? और क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम न लेगी? उसकी दीवारों पर चढ़ जाओ और तोड़ डालो, लेकिन बिल्कुल बर्बाद न करो। उसकी शाखें काट दो, क्योंकि वो खुदावंद की नहीं है। इसलिए कि खुदावंद फरमाता है, इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने ने मुझसे नहायत बेवफाई की। उन्होंने खुदावंद का इनकार किया और कहा कि वो नहीं है। हम पर हरगिज आफत न आएगी और तलवार और काल को हम न देखेंगे, और नबी महज हवा हो जाएंगे और कलाम उनमें नहीं है। उनके साथ ऐसा ही होगा। बस इसलिए कि तुम यूं कहते हो, खुदावंद रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि देख, मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग और इन लोगों को लकड़ी बनाऊंगा और वो उनको भस्म कर देगी। ऐ इस्राएल के घराने, देख, मैं एक कौम को दूर से तुझ पर चढ़ा लाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, वो जबरदस्त कौम है, वो कदीम कौम है, वो ऐसी कौम है जिसकी जुबान तू नहीं जानता और उनकी बात को तू नहीं समझता। उनके तुर्कश खुली कब्रें हैं, वो सब बहादुर मर्द हैं, और वो तेरी फसल का अनाज और तेरी रोटी जो तेरे बेटों और बेटियों के खाने की थी खा जाएंगे। तेरे गाय बैल और तेरी भेड़ बकरियों को चट कर जाएंगे। तेरे अंगूर और अंजीर निकल जाएंगे। तेरे हसीन शहरों को जिन पर तेरा भरोसा है तलवार से वीरान कर देंगे। लेकिन खुदावंद फरमाता है, उन अयाम में भी मैं तुमको बिल्कुल बर्बाद न करूंगा। और यूं होगा कि जब वो कहेंगे कि खुदावंद, हमारे खुदा ने ये सब कुछ हमसे क्यों किया, तो तू उनसे कहेगा कि जिस तरह तुमने मुझे छोड़ दिया और अपने मुल्क में गैर माबूदों की इबादत की, उसी तरह तुम उस मुल्क में जो तुम्हारा नहीं है अजनबियों की खिदमत करोगे। याकूब के घराने में इस बात का इश्तिहार दो और यहूदा में इसकी मुनादी करो और कहो, अब जरा सुनो ऐ नादान और बेअक्ल लोगों जो आंखें रखते हो पर देखते नहीं, जो कान रखते हो पर सुनते नहीं। खुदावंद फरमाता है, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम मेरे हजूर में थरथराओगे नहीं? जिसने रेत को समंदर की हद पर अब्दी हुक्म से कायम किया कि वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, और हर चंद उसकी लहरें उछलती हैं तो भी गालिब नहीं आती, और हर चंद शोर करती हैं तो भी उससे तजावुज नहीं कर सकती। लेकिन इन लोगों के दिल बागी और सरकुश हैं। उन्होंने सरकुशी की और दूर हो गए। उन्होंने अपने दिल में न कहा कि हम खुदावंद अपने खुदा से डरें, जो पहली और पिछली बरसात वक्त पर भेजता है और फसल के मुकर्ररा हफ्तों को हमारे लिए मौजूद कर रखता है। तुम्हारी बदकरदारी ने इन चीज़ों को तुमसे दूर कर दिया और तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीज़ों को तुमसे बाज रखा। क्योंकि मेरे लोगों में शरीर पाए जाते हैं, वो फंदा लगाने वालों की मानद घात में बैठते हैं। वो जाल फैलाते
اور آدمیوں کو پکڑتے ہیں۔ جیسے پنجرا چڑیوں سے بھرا ہو ویسے ہی ان کے گھر مکر سے پر ہیں۔ پس وہ بڑے اور مالدار ہو گئے، وہ موٹے ہو گئے، وہ چکنے ہیں، وہ برے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، وہ فریاد یعنی یتیموں کی فریاد نہیں سنتے تاکہ ان کا بھلا ہو، اور محتاجوں کا انصاف نہیں کرتے۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں ان باتوں کے لیے سزا نہ دوں گا؟ اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ ملک میں ایک حیرت افزا اور ہولناک بات ہوئی۔ نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کاہن ان کے وسیلے سے حکمرانی کرتے ہیں، اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں۔ اب تم اس کے آخر میں کیا کرو گے؟ آمین۔